वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हैलोजन का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिफरेंट टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाते हैं हैलोजेंस को, तो क्या रिएक्शन होते हैं उन्हें हम देखेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप 15 डिग्री सी पर रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगी, और अगर आप इसे 70 डिग्री सी पर रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगी। और इन रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये इनके बारे में आप लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ा होगा, कैनिज़ारोस रिएक्शन में है ये वर्ड इस्तेमाल होता है। तो इसे आपने कैसे प्रोनाउंस करना है, डिस्प्रपोर्शनेशन, दो पार्ट्स में आपने इसे डिवाइड करके जो है वो प्रोनाउंस करना है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसका क्या मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब कैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है उसका हम चेक करेंगे इस इक्वेशन में कि हैलोजन की जो है वो ऑक्सीडेशन भी हो रही है यहाँ पर और रिडक्शन भी हो रही है। कैसे हो रही है? जैसे आपको पता है कि फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होती है, और जब वो NaCl में कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 हो जाती है। तो 0 से -1 में जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं कि इसकी क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है इसकी। और अगर आप इस कंपाउंड में चेक करें तो इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 होती है। तो 0 से +1 में जाने का मतलब क्या है कि इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई। तो एक ही रिएक्शन में हैलोजन की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। और आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। दूसरा ये आपसे पूछेगा कि आप जब कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन का, तब कैसा रिएक्शन होता है, और जब आप हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब कैसा रिएक्शन होता है। तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जाएगा। जब आप कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा सोडियम क्लोराइड बनेगा, और जब आप हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 70 डिग्री सी पर जो है रिएक्ट करवाएंगे तब जो है आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने जो है इस टॉपिक को देखना है। आगे चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम आपको इस टॉपिक में डिटेल से पढ़ाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर की आपको प्रिपरेशन बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, लास्ट में इसके यूजेस भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की डेफिनेशन से। अगर आप इसका फार्मूला देखें तो ये जो है वो साल्ट है, ब्लीचिंग पाउडर जो है, और ये कैल्शियम का साल्ट है। किसका साल्ट है ये? ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, वो आप लोगों को लास्ट टाइम हमने इनकी नोमेनक्लेचर पढ़ाई थी। तो ये जो है वो ऑक्सी एसिड्स का साल्ट अगर आप बनाएं तो वो साल्ट है ये। तो इसको हम डिफाइन भी इसी तरह करते हैं, केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इतने को हम कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, CaCl को। और अगर आप इसके साथ क्लोरीन भी अटैच करते हैं तो हम इसे कहेंगे सोडियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड। इसे जो है हम कंबाइंड फॉर्म में जो है ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी आपने याद रखनी है कि ये जो येलोइश व्हाइट सा पाउडर होता है, और जो है इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, क्लोरीन की स्मेल होती है। जो लोग ब्लीच करते हैं उनको पता होगा कि इसकी जो है बड़ी चुभने वाली जो स्मेल होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। अगर आप इसे जो है वो वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है, और आयनाइज हो जाता है तो ये जो आयन बनता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। जैसे हमने आपको ऑक्सी एसिड्स में जब पढ़ाया था तो हम आपको बताया था कि ऑक्सी एसिड्स की जो है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है, और एक ऑक्सीजन वाले की जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। तो इसलिए भी जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कहता है कि अगर आप इसे H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएं तो यहाँ से कैल्शियम सल्फेट बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पर हमने जो रिएक्ट करवाया वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया। अगर आप इसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना तो ये डिफरेंट रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा? अगर आप इसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर आप इसे रिएक्ट करवाएंगे, ये वाला जो H2SO4 है ये कंसंट्रेटेड है। पहले जो हमने रिएक्शन पढ़ा था वो डाइल्यूट के लिए था। जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसे रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंट बनेंगे। यहाँ पर जो है वो क्लोरीन गैस निकलेगी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और ये जो क्लोरीन गैस निकलती है इसे हम कहते हैं अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। और ये अगर आपने क्लोरीन हासिल करनी है, क्लोरीन प्रिपेयर करनी है, तो हम ब्लीचिंग पाउडर से भी कर सकते हैं। और ये जो अवेलेबल क्लोरीन है ये आपको बताती है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका कितना प्योर है। कॉमनली जो है वो ब्लीचिंग पाउडर से 35 to 40% के करीब जो है वो क्लोरीन निकलती है, जिसे हम अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। तो ये अवेलेबल क्लोरीन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है,
और आपसे एक और शॉर्ट क्वेश्चन कर सकता है कि हाउ ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एस्टोसोपोर, कि डाइल्यूट एस्टोसोपोर के साथ कैसे रिएक्ट करता है और कंसंट्रेटेड एस्टोसोपोर के साथ जो है ब्लीचिंग पाउडर कैसे रिएक्ट करता है। तो आपने जो है ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन याद रखने हैं, अवेलेबल क्लोरीन वाला भी और ये डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एस्टोसोपोर वाला भी आपने याद रखना है। आगे इसके मजीद इसके रिएक्शन देखते हैं। ये जो है जैसे हमने आपको बताया कि ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आगे कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जो है वो कैसे काम करता है। अगर आपसे पूछ लेता है कि हाउ ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आगे जितनी भी हमें एग्जांपल्स इसकी पढ़ेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है जी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप इस रिएक्शन को देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप इसे रिएक्ट करवाएं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है ये क्लोरीन में कन्वर्ट कर देता है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 से जो है वो 0 में चला जाता है। तो -1 से 0 में जाने का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह जो है वो अमोनिया को जो है वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है, तो अमोनिया की भी क्या हो गई है, यहाँ पर अमोनिया की भी ऑक्सीडेशन हो गई है। उसके अलावा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप एक या दो एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर कैसे काम कर रहा है। लास्ट में इसके कुछ यूजेस देखते हैं कि कहां-कहां पर इस्तेमाल होता है। आप जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्लोरीन की प्रिपरेशन अगर आपने करनी हो ना तो आप जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे जो है काफी सारे कंपाउंड बना सकते हैं, आप इसे क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हैं, क्लोरीन बना सकते हैं। आप इससे जो है आप जो है इसे जरासीम को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैसे वहाँ स्विमिंग पूल्स वगैरह में बैक्टीरिया वगैरह को किल करना है तो वहाँ पर भी जो है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा और कहाँ पर इस्तेमाल होता है, अनश्रिंकेबल वूल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, नॉन स्टिकिंग कोटिंग के लिए आप इसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारे यूजेस हैं और भी यूजेस बुक में लिखे हुए, आप लोग जो है इसे पढ़ लीजिएगा। यूजेस वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है और ये जो चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं इससे सिर्फ जो है आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ से जो लॉन्ग होंगे उसे हम स्किप कर देंगे। जैसे इसकी प्रिपरेशन वाले कुछ टॉपिक थे जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आते हैं तो उसे हमने डिस्कस नहीं किए, हम आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोगों ने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं इस चैप्टर। थैंक यू।